नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक पीडिया, जहां आपको मिलती है नॉलेज और मोटिवेशन एक नए अंदाज में। एक बार एक सिकंदर से किसी ने पूछा, तुम इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? सिकंदर मुस्कुराकर बोला, मैंने हर दिन एक छोटा कदम उठाया। आपके जीवन में भी ऐसे छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टिप्स की, जो आपके विकास की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कई बार लोग अपनी कमजोरियों को देखकर खुद को कम आंकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने का पहला कदम है खुद को समझना। उदाहरण के तौर पर अरुणिमा सिन्हा का नाम लें, जो एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थीं। एक दुर्घटना में उन्होंने अपना पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदला और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। उन्होंने अपने डर को हराया और आत्मविश्वास के दम पर इतिहास रच दिया। कई बार लोग बड़े लक्ष्यों को देखकर डर जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसकी जगह छोटे छोटे लक्ष्य बनाना और उन्हें पूरा करना बेहतर होगा। मान लीजिए आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो शुरुआत में दोस्तों या परिवार के सामने बोलने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप बड़े मंच पर भी आत्मविश्वास के साथ बोल सकेंगे। सोचिए, अगर आप आज आत्मविश्वास बढ़ाने का एक छोटा कदम उठाएं, तो एक महीने बाद आप कहां होंगे? थॉमस एडिसन का बेहतरीन उदाहरण है। जब उन्होंने बल्ब बनाने की कोशिश की तो वे हजारों बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका कहना था, मैंने असफलता नहीं पाई, बल्कि मैंने 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने में मदद की। व्यक्तित्व विकास आत्मविश्वास बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अपने पहनावे, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान दें। जैसे यदि आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो प्रोफेशनल ड्रेसिंग और अच्छे हाव भाव से आत्मविश्वास झलकता है। खुद को आईने में देखकर प्रैक्टिस करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके दिन का सबसे प्रोडक्टिव समय कौन सा है? हर नई चीज सीखना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। मान लीजिए आप अंग्रेजी बोलने में झिझकते हैं, तो रोजाना 10 से 15 मिनट अंग्रेजी पढ़ें और नए शब्द सीखें और दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातचीत करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आपकी झिझक खत्म होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। गलतियां आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए होती हैं। अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन दिया, अच्छा नहीं रहा, तो उसे अपनी असफलता न माने, उसकी समीक्षा करें, अपनी कमियों को पहचानें, अगली बार बेहतर करने का प्रयास करें। इस तरह आपकी हर असफलता आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी। संदीप माहेश्वरी, जो आज एक सफल मोटिवेशन स्पीकर और एंटरप्रेन्योर हैं, कभी अपनी जिंदगी में कई बार असफल हुए। फोटोग्राफी में करियर बनाने के दौरान उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सीखना जारी रखा और अपने अनुभवों से आत्मविश्वास हासिल किया। गिरना तो बस एक फसाना है, उठकर चलना ही अफसाना है। तूफानों से जो टकरा जाते हैं, वो ही नई राहें बना पाते हैं। हर दिन अपने बारे में सकारात्मक बातें लिखें और बोलें, जैसे मैं सक्षम हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं अपनी चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी सकारात्मक बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन को प्रभावित करेंगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखें, अच्छी किताबें पढ़ें और इंस्पायरिंग लोगों से मिलें। अगर हर समस्या को एक अवसर की तरह देखा जाए, तो जीवन कितना बेहतर हो सकता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आपके आत्मविश्वास को दर्शाती है। सीधा खड़ा होना, आंखों में आंख डालकर बातें करना और मुस्कुराते रहना आत्मविश्वास को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी की पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इसका उदाहरण है। जब भी आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगे, अपनी पिछली उपलब्धियों को याद करें और अपने छोटे छोटे सफल अनुभवों को लिखें और समय समय पर उन्हें पढ़ें। यह आपको याद दिलाएगा कि आपने पहले भी कठिनाइयों का सामना किया है और इस बार भी कर सकते हैं। जेके राउलिंग, जो एक हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं, उनका जीवन संघर्षों से भरा था,
उनकी किताबों को 12 बार पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने आत्मविश्वास और विश्वास के बल पर उन्होंने आखिरकार सफलता पाई और आज वे दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में गिनी जाती हैं। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है तो उसकी पूरी रिसर्च करें और बार बार प्रैक्टिस करें और खुद को तैयार महसूस करें। जब आप विषय पर अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप बिना झिझक बोल सकते हैं। रतन टाटा ने भी अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन वे हमेशा सकारात्मक सोच और अच्छे मेंटर्स के साथ जुड़े रहे। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिला और रतन टाटा नैनो जैसी इनोवेटिव कार को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए जेवलिन थ्रो में गोल्डन मेडल जीता। एक साधारण गांव से आने वाले नीरज को बचपन में मोटापे की समस्या थी, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो गया था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास के जरिए न केवल फिटनेस हासिल की बल्कि अपने खेल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनका आत्मविश्वास और आत्मसंयम ही उनकी सफलता की कुंजी बनी। याद रखिए, आपकी छोटी सी कोशिश ही कल का बड़ा परिवर्तन बन सकती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य आत्मविश्वास को सीधे प्रभावित करता है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें। योग और ध्यान करके भी मानसिक शांति मिलती है, जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है। कल्पना चावला ने एक छोटे से शहर करनाल से नासा तक का सफर तय किया। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियर को अपना करियर चुना। तब कई लोगों ने कहा कि यह क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है, लेकिन कल्पना ने अपने आत्मविश्वास के दम पर सभी बाधाओं को पार किया और अंतरिक्ष में उड़ान भरी। उनकी कहानी हर युवा को आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पीछा करने की प्रेरणा देती है। महेंद्र सिंह धोनी का क्रिकेट सफर भी आत्मविश्वास का बेहतरीन उदाहरण है। एक छोटे से शहर रांची से आने वाले धोनी ने न केवल क्रिकेट में जगह बनाई बल्कि अपनी कप्तानी में भारत को T20 और वनडे वर्ल्ड कप जिताया, जिन्होंने कई बार दबाव में भी शांत रहते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता हर युवा क्रिकेटर के लिए प्रेरणा है। जितना ज्यादा आप लोगों से बातचीत करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। यदि आपको अजनबियों से बात करने में झिझक होती है तो छोटी छोटी बातचीत से शुरुआत करें, जैसे दुकानदार से बातचीत या किसी परिचित से नए विषयों पर चर्चा करें। इससे आपकी संकोच कम होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। मुश्किलें आएंगी, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन आपका धैर्य और संकल्प ही आपको आगे ले जाएगा। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो नकारात्मक सोच फैलाते हैं और आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड खिताब जीतने के बाद बॉलीवुड में कदम रखा और फिर हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई। शुरुआत में भाषा और संस्कृति में अंतर होने के बावजूद उन्होंने आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना किया। उनकी मेहनत और विश्वास ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर बनाया। ये सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि आत्मविश्वास परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता बल्कि हमारे दृष्टिकोण और प्रयासों पर आधारित होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो बाधाएं और अवसर में बदल जाती हैं। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो बाधाएं भी अवसर में बदल जाती हैं। आत्मविश्वास से भरा इंसान न केवल अपने सपनों को साकार करता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि इसे अभ्यास और सही दृष्टिकोण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। जब आप छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, सकारात्मक सोच अपनाते हैं और खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। याद रखें, आत्मविश्वास का अर्थ है खुद पर विश्वास रखना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं और अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तो आप न केवल आत्मविश्वासी बनते हैं बल्कि अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते हैं। तो आज हमने जाना कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, समय को कैसे मैनेज करें और
पॉजिटिव सोच कैसे अपनाएं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके मन में कोई विषय हो जिसे आप ऑडियो बुक पर सुनना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।